राधा स्वामी जी, यह घटना एक 15 साल के लड़के की है, जो लड़का बाबा जी को बहुत मानता था। जब भी उसके मम्मी पापा सत्संग पर जाते थे, सेवा पर जाते थे, तो वो लड़का भी उनके साथ जरूर जाया करता था। ऐसे ही जब एक बार वह परिवार ब्यास गए, तो वह लड़का अपने मम्मी पापा से कहने लगा कि मम्मी पापा, मुझे भी नामदान लेना है। तो उसके मम्मी पापा कहने लगे कि बेटा, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी तो आप स्कूल जाते हो, तो अभी आपको कैसे नामदान मिल जाएगा। लेकिन वह लड़का कहने लगा कि नहीं मम्मी पापा, मैं नामदान लूँगा ही लूँगा। तो वह लड़का जिद करने लगा। जब बाबा जी का भंडारा हुआ, सत्संग हुआ, तो सत्संग सुनने के बाद नामदान मिलता है। तो वह लड़का कहने लगा कि मैं तो जरूर लाइन में जाकर देखूंगा कि मुझे पर्ची मिल जाए। और वह बाबा जी के आगे अरदास करने लगा कि बाबा जी, मुझे भी नामदान जरूर देना, मैं भी आपको अंदर से देखना चाहता हूँ। और वह लड़का नामदान की लाइनों में जाकर लग गया। जब लाइनों में लग गया, तो आगे जब उस लड़के की एंट्री हुई, तो सेवादारों ने पूछा कि बेटा, आप तो देखने में बहुत छोटे लग रहे हो, आप कितने साल के हो। तो वह लड़का कहने लगा कि सेवादार जी, मैं 15 साल का हूँ। तो सेवादार कहने लगे कि बेटा, आप तो बहुत छोटे हो, अभी आपको नामदान नहीं मिलेगा, आप थोड़े बड़े हो जाइए, फिर आप नामदान लेना। लेकिन वह लड़का कहने लगा कि नहीं सेवादार जी, मुझे मालिक से मिलना है, मुझे नामदान जरूर चाहिए। ऐसे ही उनके बीच काफी टाइम बातचीत होती रही, लेकिन उस लड़के को बाद में पर्ची नहीं मिली। और वह लड़का उदास मन से वहां से आ गया और अपने मम्मी पापा से आकर कहने लगा कि मुझे पर्ची नहीं मिली, मुझे निकाल दिया है। तो वह लड़का रोने लगा। तो उनके मम्मी पापा ने समझाया कि बेटा, कोई बात नहीं, अभी आप छोटे हो, फिर मिल जाएगा। तो वह परिवार हंसता खेलता अपने घर आ गया। जब घर पर आए, तो वह लड़का स्कूल जाया करता था। अगले दिन वह लड़का स्कूल चला गया। जब स्कूल गया, तो अपनी क्लास में अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो एकदम से उसके नाक से ब्लड आने लगा। ब्लड इतना आने लगा, अब जो टीचर थे वह भी घबरा गए कि लड़के को हुआ है तो हुआ क्या है। उन्होंने उनके पेरेंट्स को फ़ोन किया, तो उनके पेरेंट्स भी स्कूल में आकर अपने लड़के को सीधे ही हॉस्पिटल लेकर चले गए। जब हॉस्पिटल गए, तो डॉक्टर भी देखकर घबरा गए कि यह तो लड़के को काफ़ी ब्लड आ रहा है। तो उन्होंने उनके परिवार वालों से कहा कि अभी हम कुछ कह तो नहीं सकते हैं, दवाई वगैरह देते हैं, लेकिन इसके कुछ टेस्ट होंगे। जब टेस्ट हुए, तो टेस्ट में उसको अटैक बताया गया। अब जब उसके मम्मी पापा को यह बात पता चली, तो वह बहुत घबरा गए और आंखों से आंसू आने लगे। लेकिन डॉक्टर कहने लगे कि आप बिल्कुल भी मत घबराइए, इतनी घबराने वाली बात नहीं है, मालिक सब ठीक करेगा। मैं आपको 2-4 दिन की दवाई देता हूँ, वह खिलाइए, फिर पता चलेगा कि आगे क्या करना है, लेकिन इसको अगला अटैक नहीं आना चाहिए। तो वह जो परिवार था, वह अपने लड़के को 5 दिन की दवाई लेकर घर पर आ गए। जब घर पर आ गए, तो अभी वह परिवार दवाई बेटे को खिला ही रहे थे कि तीसरे दिन उस लड़के के नाक से फिर से ब्लड आया और वह लड़का बेहोश हो गया। जब बेहोश हो गया, तो परिवार वाले बहुत घबरा गए
और रोने लगे और उस लड़के को जल्दी जल्दी से फिर से हॉस्पिटल लेकर गए और डॉक्टर से कहने लगे कि हमारे लड़के को बचा लो। अब लड़का तो बिल्कुल बेहोश हुआ था। अब उन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह शुरू किया। लड़के को 24-25 घंटे बाद जाकर कहीं होश आया और डॉक्टरों ने कहा कि लड़के की हालत ज़्यादा खराब है, आप चिंता मत करो, मालिक सब ठीक करेगा। अब जब यह बात डॉक्टर कह देते हैं तो माँ बाप से कहाँ रहा जाता है। वह अपने बाबा जी के आगे अरदास करने लगी कि बाबा जी हमारे बेटे को कुछ भी ना हो। जब बेटे को होश आया तो बेटा कहने लगा कि पापा मुझे क्या हुआ है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो उसके मम्मी पापा कहने लगे कि बेटा घबराने वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं, आज हमें छुट्टी मिल जाएगी, हम घर चले जाएंगे। तो वह लड़का कहने लगा कि पापा कोई ना कोई बात तो ज़रूर है, मैं बेहोश हो गया था मुझे पता है, लेकिन मुझे हुआ क्या है, मुझसे कुछ छुपाओ नहीं, मुझे सब पता है। जब वह लड़का जिद किए जा रहा था क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था कि बेटे को बिल्कुल भी टेंशन ना हो और बेटा बिल्कुल भी अपने दिमाग पर प्रेशर ना ले, लेकिन वह लड़का तो बहुत ज़्यादा रोने लगा और कहने लगा कि मुझे बताओ मुझे क्या हुआ है। अब उसके पापा ने उस लड़के को बता दिया कि बेटा थोड़ा सा तुम्हें अटैक आया है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, डॉक्टरों ने कहा है सब ठीक हो जाएगा। जब यह बात उस लड़के ने सुनी तो उस लड़के की आंखों से जो आंसू आए और उसका ध्यान कहाँ गया, अपने मालिक के पास, और वह लड़का रोने लगा। जब लड़का रोने लगा तो उसके मम्मी पापा भी रोने लगे। अब वह लड़का अपने मम्मी पापा से कहने लगा कि पापा मुझे यह डर नहीं है कि मेरे पे कोई कष्ट आया है या मैं मर जाऊंगा। दुख तो मुझे इस बात का है कि मैं नामदान लेने गया था, मुझे नाम नहीं मिला। अगर मैं नाम से पहले ही मर गया तो फिर पता नहीं मुझे कब गुरु मिले कि ना मिले। मैं तो फिर इस दुनिया में आया ना आया एक ही बराबर हूँ। तो मुझे नामदान चाहिए, नामदान से पहले मालिक मुझे कुछ भी ना करे। जब यह बातें उस लड़के के मुंह से निकली तो उसके मम्मी पापा भी बहुत तेजी से रोने लगे और अपने मालिक के आगे कहने लगे कि हे मालिक, यह हमें किस कशमकश में डाल दिया है आपने। अब लड़का भी अपने गुरु के आगे क्या अरदास करने लगा कि हे बाबा जी मुझे नामदान जरूर बख्शना, मुझे ऐसे मौत मत देना, मैं मरने से नहीं डरता पर आपसे दूर जाने से जरूर डरता हूँ। देखो उस लड़के का वैराग कितना था। अब ऐसे ही उस लड़के का वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ, दवाई वगैरह चली और वह परिवार अपने घर पर आ गया। जब घर पर आ गया तो उस लड़के की जब दवाई वगैरह चली तो वह लड़का धीरे धीरे ठीक होने लगा। ऐसे ही कुछ 2-3 महीने गुजरे। अब वह लड़का अपने पापा से कहने लगा कि पापा अब मुझे दुख तकलीफ क्या है यह तो मुझे नहीं पता, मेरी जिंदगी कितनी है यह भी मुझे नहीं पता, क्योंकि यह तो सब मालिक के हाथ में है। पर मैं ब्यास जाकर अपनी सेवा करना चाहता हूँ और मैं नहीं, इस जिंदगी को मैं व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता। अब यह बातें जब फिर से उस लड़के ने कही तो फिर से उसके पापा की आंखों में आंसू आ गए। तो उसके पापा ने कहा बेटा हम तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे, जैसा तुम्हारा मन करता है वैसा ही करो, पर हम आपको अकेले नहीं भेजेंगे। आपको तो पता ही है कि मेरा काम काज है, आप अपनी मम्मी को लेकर ब्यास चले जाओ, जितने दिन सेवा करनी है उतने दिन सेवा करो।
तो वह लड़का बहुत खुश हुआ। अब वह अपनी मम्मी को लेकर ब्यास चला गया। अब डॉक्टरों ने तो कहा था कि वजन वाला कोई काम नहीं करना है, कोई प्रेशर नहीं डालना है, लेकिन वह लड़का वहाँ जाकर रोड़ी की सेवा करने लगा और सिर पर जो तसले होते हैं वह उठाकर सेवा करने लगा। सेवा करते करते उसको जब लगातार 4-5 घंटे हो गए, तो क्या हुआ कि उस लड़के के नाक से फिर से ब्लड आया। तो जब ब्लड आया तो उसकी जो मम्मी थी वह फिर से घबरा गई। उस सेवादारों ने जल्दी जल्दी से उस लड़के को बिठाया, पानी पिलाया। तो उन्होंने उनकी मम्मी से पूछा, उन्होंने सारी बात बताई। तो वह सेवादार कहने लगे कि फिर आप अपने बेटे से क्यों सेवा करा रहे हैं? तो वह लड़का कहने लगा, अंकल जी मुझे चाहे सेवा करते हुए मौत भी आ जाए तो मैं नहीं घबराऊंगा, पर आप मुझे सेवा से मना मत कीजिए। तो वह लड़का फिर दवाई खा के अपनी सेवा करने लगा। जब उधर वह लड़का अपनी सेवा कर रहा था, तो उधर क्या हुआ, जब उसके जो पापा घर पर थे, जब उसके पापा रात को सो रहे थे, तो सपने में क्या देखते हैं कि बाबा जी जोर जोर से हंस रहे हैं। अब हंसते हुए देखते हुए तो वह भाई आगे से कहने लगा कि बाबा जी आज आप बहुत खुश हो, बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? तो बाबा जी ने आगे से कहा कि भाई जिस बच्चे को तूने आज ब्यास भेजा है ना, उस बच्चे से तेरा रिश्ता तो हॉस्पिटल में ही खत्म हो गया था, वह तो अब मेरा है, उसे कभी भी सेवा से रोकना नहीं। बाबा जी ने जब यह बात कही तो वह भाई अभी कुछ बोलने ही वाला था कि बाबा जी वहाँ से लोप हो जाते हैं। तो वह भाई सपने से घबराकर उठता है और देखता है कि चारों तरफ कुछ भी नहीं है। तो बार बार उस भाई के सपने में वही बात आने लगी कि बाबा जी आज मुझे क्या कह के गए हैं। जब उस भाई ने ध्यान से उस बातों को सुना और सोचा कि बाबा जी तो यह कहकर गए हैं कि वह बेटा तो तेरा था ही नहीं, उसका रिश्ता तो हॉस्पिटल में ही खत्म हो गया। तब उस भाई को समझ में आया कि हमारा लड़का तो उसी दिन ही खत्म हो गया था, जिस दिन वह बेहोश हो गया था। उसका तो दोबारा जन्म हुआ है और उस मालिक ने उसे श्वास दिए हैं, क्योंकि वह मालिक से नाम लेना चाहता था। तो यह होते हैं हमारे गुरु, यह होते हैं हमारे मालिक, क्योंकि जो पूरे गुरु होते हैं ना, वह माथे की लकीरों को भी बदल देते हैं। अगर पत्थर भी हो ना, तो उन्हें भी तोड़कर रास्ता बना देते हैं। ऐसे होते हैं हमारे गुरु। और वह भाई अपने गुरु के आगे रोने लगा और अरदास करने लगा कि मेरे गुरु, तूने तो मुझे सारा कुछ दे दिया, सारा कुछ दे दिया। मैं तो भूला था, भटका था, मेरा तो भजन सिमरन भी पूरा नहीं था, लेकिन मालिक तू ही है, तू ही है। तो जब उसका बेटा और उसकी वाइफ ब्यास से वापिस आए, तो उस पिता ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और कहा कि बेटा अब तू कोई भी काम नहीं किया करेगा, बस जब भी तेरा दिल करे तू ब्यास जाया कर और वहाँ जाकर सेवा करा कर। जब तेरी उम्र होगी तो मालिक तुझे नामदान भी बख्श देगा। अब वह लड़का पढ़ाई भी करता था, अपनी सेवा नहीं छोड़ता था, ब्यास जाया करता था, सेवा किया करता था। उसका दुख भी मालिक ने काट दिया। जब 5-6 साल बीते तो उस लड़की ने नामदान ले लिया। नामदान लेकर उस लड़की ने इतना भजन सिमरन किया, इतना भजन सिमरन किया कि आज भी वह लड़का
बहुत मालिक को मानता है और उसको अंदर से दर्शन होते हैं। जो दर्शन हम बाहर से करते हैं ना, वह लड़का रोज अंदर से वह दर्शन करता है। इतना उस लड़के का भजन सिमरन है। और देखो उस लड़के की जिंदगी किसने बख्शी? उस मालिक ने, जो उसके श्वास खत्म हो जाने थे, लेकिन उसके एक नाम, उसने मालिक से क्या मांगा? सिर्फ मालिक से नाम, कि मालिक मुझे ऐसे मौत मत देना, क्योंकि मैं भी जीते जी आपको पाना चाहता हूँ। ऐसी होती है हमारे प्यारे गुरु की रूहें, ऐसे होते हैं हमारे प्यारे गुरु। तो हम भी यही चाहते हैं, हम भी ऐसे ही बनना चाहते हैं। अगर यह घटना आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।